सभी महिलाओं को 10,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी 10,000 रुपये की एक सुमत राशि नहीं खाते में आ रही है तो भाई ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और इसी गलती को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको 10,000 रुपये खाते में आपको मिलेंगे और कैसे लेना है, कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और कौन इसका लाभ ले सकता है और कैसे ऑनलाइन करना है इसके तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने बिहार में महिलाओं को शक्तिशाली की दिशा में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय होने के बावजूद भी आखिरी दिनों में इस योजना के तहत करीब 19 लाख अतिरिक्त आवेदन सामने आए। अब पोर्टल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और आगे इन आवेदन की समीक्षा, सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पात्र पाई जाने वाली प्रत्येक महिलाओं को योजना के तहत 10,000 रुपये की एक सुमुक्त सहायता राशि दी जाएगी, स्वरोजगार शुरू कर सकें। शहरी महिलाओं का उत्साह सबसे ज़्यादा होता है कि प्राप्त, देखिए अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार अंतिम चरण में आए 19 लाख आवेदन ऑनलाइन हो चुके हैं। इनमें से 14 लाख आवेदन शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के हैं और जबकि 5 लाख आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इससे साफ है कि शहर में महिलाएं रहती हैं उन क्षेत्रों में भी स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को लेकर महिलाओं में ज़बरदस्त जागरूकता देखने को मिली है। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में आवेदन जीविका कर्मियों के माध्यम से हाथों हाथ लिया जा रहे थे, जबकि शहरी क्षेत्र में महिलाओं स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर रही थीं। पोर्टल पर एंट्री पूरी तरह से बंद हो गई थी। योजना की अंतिम तिथि खत्म होते ही अब पोर्टल पर नया आवेदन की एंट्री बंद कर दी गई थी, लेकिन जीविका से जुड़े कर्मियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि अब किसी भी नए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब जिला स्तर पर प्राप्त सभी आवेदन की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके बाद पात्र महिलाओं को सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। अब फिर से भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। अब तक के इसमें 1.56 करोड़ महिलाओं को इसमें लाभ मिल चुका है। लाभ जैसे सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत अब तक के 1,56,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये की राशि दी जा चुकी है। इनमें से करीब 3.5 लाख महिलाएं शहरी क्षेत्र की हैं, जबकि बाकी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। यह आंकड़ा अपने आप बता रहा है कि यह योजना राज्य के सबसे बड़ी महिलाओं केंद्रित रोजगार योजना में से शामिल है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हर परिवार की एक महिला को फायदा मिलेगा। इस योजना की सबसे खास बात तो ये है कि इसमें हर परिवार की केवल एक ही महिला को लाभ दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य साफ है कि ज़्यादा महिलाओं से परिवार को स्वरोजगार के अवसर से जोड़ना और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। 10,000 रुपये ये राशि महिलाओं सिलाई, ब्यूटी पार्लर और सब्जी व्यापार, ठेला दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग, अगरबत्ती निर्माण, किसी भी अन्य छोटे व्यवस्था की शुरू कर सकती हैं। शहरी क्षेत्र में बनेगी जीविका समूह। शहरी क्षेत्र से जिन महिलाओं के आवेदक आए हैं उनके लिए सरकार ने अलग से व्यवस्था की है। इन महिलाओं को 12 से लेकर 15 सदस्यों वाली जीविका समूह में जोड़ा जाएगा। समूह बनने के बाद ही महिलाओं औपचारिक रूप से जीविका के सदस्य मानी जाएंगी। इसके बाद ही उनके बैंक खाते में 10,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। इस प्रक्रिया से महिलाओं को आगे चलकर बैंक, ऋण, लोन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले मिल पाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको बात समझना है। बात यह है कि सत्यापन के बाद ही मिलेगा पैसा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी महिला आवेदक को सत्यापन अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, बैंक खाता, जीविका सदस्य और अन्य डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद ही भुगतान किया जाएगा। राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा रोका जा सके। योजना की शुरुआत से अब तक की पूरी टाइमलाइन। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को अब 30 अगस्त 2025 को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। इसके बाद 7 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना के औपचारिक शुभारंभ किया था। पहली किस्त के रूप में 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की थी। इसके ठीक एक सप्ताह बाद 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने 25 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाया। इसके बाद 28 नवंबर को अंतिम चरण में 10 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई और महिलाओं को सशक्तिकरण दिशा में कदम। अब जैसे कि महिलाओं को
तो यहाँ से बात आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख नए आवेदन का आना इस बात का संकेत है कि गांव की महिलाओं अब सरकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता हो रही हैं। छोटे छोटे व्यवस्था शुरू करने के लिए गांव की स्थानीय आर्थिक रूप से बनाना है। इसके साथ ही देखिए क्या हुआ है, आखिरी समय देखिए मुख्यमंत्री, अब बात करते हैं, देखिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि बिहार की लाखों महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने की जरिया है। आखिरी समय में 19 लाख नए आवेदन इस बात का सबूत है कि महिलाओं का भरोसा इस योजना पर लगातार बढ़ रहा है। अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि सत्यापन को लेकर बाद कितनी जल्दी इन महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये की राशि एक समूह महिलाओं को मिलेगी। कि अब इन महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये नहीं मिल पाएंगे। कौन सी महिलाएं हैं? परिवार में से पहले ही किसी महिला को लाभ मिल चुका है। इस योजना में एक ही परिवार से केवल एक ही महिला को ही 10 हज़ार रुपये मिलते हैं। अगर उसी परिवार की किसी दूसरी महिला ने पहले ही राशि ले ली है तो नया आवेदन नहीं होगा। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर है जीविका की सदस्य नहीं है। योजना की अनिवार्य शर्त की है कि महिला जीविका समूह की सदस्य हो। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से सदस्य होना जरूरी है और शहरी क्षेत्र में भी समूह बनाकर सदस्य अनिवार्य की जाती है। जो महिलाएं जीविका से जुड़ी होगी उन्हें ही लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। नंबर 3 पर यह है कि आधार कार्ड बैंक खाते गलत होना। जिससे क्या होता है, अगर आपका आधार कार्ड नहीं है या फिर गलत है या बैंक खाता से लिंक नहीं है तो ऐसे में पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। और बैंक खाता बंद हो तो ऐसे में आप लोग बैंक खाते को चालू करा लें। नहीं तो और आपने जब भी अपना फार्म ऑनलाइन कराया होगा तो आपने अधूरी जानकारी बताई होगी, जैसे नाम, पता, उम्र, परिवार का विवरण या बैंक जानकारी गलत पाई गई है तो ऐसे में आपका जैसे कि वो रद्द किया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स सत्यापन में गड़बड़ी मिलते ही महिलाओं को अपात्र घोषित किया जाएगा। अब जैसे इसके बाद है कि सीमा से अधिक जो महिलाएं इस योजना की तय आर्थिक पात्र में नहीं आती हैं उन्हें ये लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार अब आय, जमीन और अन्य रिकॉर्ड के लिए भी मिलान कर रही है। इसके साथ ही देखिए ये भी खबर आ रही है कि पहले से जो भी सरकारी रोजगार या नियमित रूप से वाली महिलाएं, जैसे कि अगर महिला या उसके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी करता है या भी वह उसका वेतन पेंशन ले रही है तो ऐसे में आप लोगों को ये लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है। फर्जी डुप्लीकेट, तो ऐसे में आप लोगों को एक ही लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही सत्यापन में जैसे कि जिला या जीविका स्तर पर सत्यापन के दौरान उपस्थित ना होने पर भी आवेदन रद्द किया जा सकता है। ठीक है। तो आज आई होप इतना वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।